दोस्तों, कहानी साल 1817 मैसाचुसेट्स शहर की है, जहां एक पागल पिता अपने ही जिंदा बेटे के लिए कब्र खोदता है। वो अपनी पत्नी को भी बुरी तरह पीटता है और अपने बेटे से कहता है ब्लड कॉल्स ब्लड, और उसके सिर पर सोवेल से मारकर कब्र में गिरा देता है और उस पर मिट्टी भी डालने लगता है। पर उसकी माँ अपने पति को गोली मारकर बच्चे को बचा लेती हैं और उसे उस गांव से बहुत दूर भेज देती हैं और उसे दोबारा लौटकर ना आने को कहती है। कुछ सालों बाद वो जवान होकर समुद्री जहाजों का कप्तान बनता है। उसकी शादी एक जापानीज लड़की से होती है जिससे उसे 3 बच्चे होते हैं, बड़ी बेटी ऑनर, छोटी बेटी लोआ और उन दोनों से छोटा एक बेटा टैन। पर कुछ सालों बाद उसकी पत्नी नाव में ही काफी बीमार हो जाती है। उसे अपने कजन स्टीफन से लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि स्टीफन ने मरने के पहले अपनी मिल और घर चार्ल्स के नाम कर दी है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। चार्ल्स की पत्नी चाहती थी चार्ल्स बेटियों की परवरिश के लिए चैपलवेट स्टीफन के घर को ले ले। बीमारी के कारण चार्ल्स की पत्नी भी मर जाती है और वो लोग चैपलवेट शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि लंदन के एक छोटे से टाउन प्रीचर्स कॉर्नर में बसा होता है। चैपलवेट आते ही उन्हें मिसेस क्लॉरिस मिलती हैं, जो पहले स्टीफन और उसकी फैमिली की देखभाल करती थी। क्लॉरिस चार्ल्स को मील और घर की कागजात दे देती हैं। चैपलवेट में चार्ल्स को घर की देखभाल के लिए एक गवर्नेस की जरूरत होती है और वो क्लॉरिस से पूछता है, पर मिसेस क्लॉरिस गवर्नेस के लिए साफ मना कर देती हैं। वो चार्ल्स को घर की चाबियां देकर चार्ल्स से बच्चों को सेलर में ना जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए सेफ नहीं है। चार्ल्स किचन के सेलर यानी बेसमेंट में जाकर देखता है, जहां उसे फर्श पर खून के दाग नजर आते हैं। वहां उसे एक स्टील का बाथ टब मिलता है जिस पर हैंडकफ्स यानी हथकड़ियां बनी होती हैं। सेलर की सीलिंग पर उसे एक क्रैक से ढेर सारे केंचुए यानी अर्थ वॉर्म नजर आते हैं और 1-2 उसके फेस पर भी गिरते हैं। वो सेलर से बाहर आकर डोर लॉक कर देता है और अपने बच्चों को सेलर में कभी ना जाने के लिए कहता है। रात को वो लोग मिसेस क्लॉरिस के दिए हुए डिनर को एंजॉय करते हैं, जिसके बाद चार्ल्स को घर के लैंप्स बुझाते वक्त दीवारों से आवाजें सुनाई देती हैं और सुबह होते ही वो चूहे पकड़ने वाले को बुलाता है, पर उस चूहे पकड़ने वाले को घर पर एक भी चूहे नहीं मिले। चार्ल्स का बेटा घर के बाहर सिकल से खेल रहा होता है और उसे फिलिप, स्टीफन एंड मार्सेला की कब्र मिलती है। वो ये देखकर डर जाता है और अपने बहनों को आवाज लगाता है। सभी टैन के पास आकर देखने लगते हैं और टैन के पूछने पर चार्ल्स कहता है शायद ये उसकी इच्छा होगी कि बजाय कब्रिस्तान में वो अपने घर के सामने दफन होना चाहते हूँ। फिलिप स्टीफन के पिता थे और मार्सेला स्टीफन की बेटी, और तीनों अब इस दुनिया में नहीं थे। जिसके बाद चार्ल्स अपने बच्चों को टाउन घुमाने ले जाता है। टाउन में रिबेका मॉर्गन उन्हें देखती है, जो कि पेशे से एक राइटर होती हैं, और उनका पीछा करने लगती हैं। टाउन के डॉक्टर एक घर में क्वारंटाइन का बोर्ड लगा रहे थे, क्योंकि उस घर में सुजैन नाम की एक बच्ची को ऐसा बुखार होता है जिसका कोई इलाज नहीं था। चार्ल्स टाउन के शेरिफ के पास जाता है और अपने घर के टूटे फूटे सामानों की खबर देता है, जो कि तब हुए थे जब वो चैपलवेट में नहीं रहते थे। शेरिफ चार्ल्स को चैपलवेट छोड़ देने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं फिलिप एंड स्टीफन अच्छे इंसान नहीं थे और स्टीफन ने खुद ही फांसी लगा ली थी। चार्ल्स घर वापस लौट आते हैं और अब रिबेका मॉर्गन भी चार्ल्स के घर आती हैं। रिबेका गवर्नेस की पोस्ट के बारे में पूछती हैं और रिबेका जब बच्चों को भी अच्छी लगती हैं, चार्ल्स उसे गवर्नेस की पोस्ट दे देता है। पर रिबेका का मेन इंटरेस्ट चार्ल्स बून फैमिली में था, क्योंकि एज अ राइटर वो उन पर स्टोरी लिखना चाहती थी। और दूसरे ही दिन रिबेका भी चैपलवेट में शिफ्ट हो जाती हैं। फिलिप और स्टीफन के मरने के बाद मिल का बिजनेस खराब हो गया था
और चार्ल्स मिल को फिर से चलाना चाहते थे। मिल पर पहुंचते ही उसे एबल मिलता है, जो मिल की अकाउंटिंग और औजारों का ध्यान रखता था। मिल का कोई वर्कर काम नहीं करना चाहता था सिवाय एबल के, पर चार्ल्स उनके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जिन्हें फिर कोई मना नहीं कर पाता। उन दिनों हैलोवीन की सीजन थी और घर पर रिबेका बच्चों के साथ घोस्ट और स्पिरिट से रिलेटेड गेम्स खेलती हैं, जिसकी वजह से बच्चे काफी डर जाते हैं। चार्ल्स रात को घर जब वापस लौटते हैं, वो रिबेका को समझाते हैं कि बच्चों के साथ घोस्ट या स्पिरिट से रिलेटेड कोई भी गेम ना खेले, क्योंकि उनकी माँ को मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और ये घर भी उनके लिए काफी नया था। रिबेका भी चार्ल्स से माफी मांगती है और संडे के दिन बच्चों को चर्च ले जाने के लिए पूछती है, जिस पर चार्ल्स मना कर देते हैं। पर रिबेका उन्हें समझाती है कि हमारा टाउन काफी छोटा है और यहाँ छोटी छोटी बात भी काफी बड़ी हो जाती है, इसलिए हमें टाउन के लोगों से मिलकर रहना चाहिए। हम जितना अलग रहेंगे हमारी प्रॉब्लम उतनी बढ़ सकती है। चार्ल्स को भी ये बात अच्छी लगती है और वो लोग सुबह होते ही चर्च में जाते हैं, पर चर्च का मालिक जिसने चर्च को बनवाया था वो उन्हें चर्च के अंदर नहीं आने देता, चैपल वेट की वजह से। चार्ल्स गुस्से में अपने बच्चों को वापस घर ले आते हैं। टाउन के लोग चैपल वेट और फिलिप एंड स्टीफन बून को अच्छा इंसान नहीं मानते थे और चार्ल्स और उनकी फैमिली को भी इसकी परेशानी उठानी पड़ रही थी। टाउन के बार में जहां डैनियल और एडवर्ड शराब पी रहे होते हैं, उनके साथ बार का मालिक बुन फैमिली के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके बाद सुजैन के पिता एडवर्ड को ऐसा लगता है बुन फैमिली के वापस आने की वजह से उसकी बेटी सुजैन बीमार हो गई है। एडवर्ड आधी रात को अपनी बग्गी में मिट्टी का तेल लेकर चैपल वेट को जलाने के लिए निकल जाता है, पर कुछ फासला तय करने पर उसके रास्ते में एक इंसान आकर खड़ा हो जाता है, जिसके एक हाथ में एक बड़ी सी धारदार चाकू और दूसरे में एक बाल्टी होती है। एडवर्ड के पूछने पर वो इंसान घोड़े का गला काट देता है। वो एडवर्ड का भी गला काटकर उसका खून अपनी बाल्टी में भर लेता है और बग्घी में पड़े तेल से एडवर्ड को जिंदा जला देता है। चैपल वेट में हर रात की तरह रिबेका अपनी कहानी उन पर लिख रही होती है। चार्ल्स भी अपनी बाथ टब में वाइन पी रहा होता है। वो थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर पानी के अंदर जाता है। वापस अपना सर उठाने पर उसे अपने टब में मिट्टी नजर आती है, जिसमें से ढेर सारे अर्थवॉर्म निकल रहे होते हैं और चार्ल्स काफी डरा हुआ और परेशान हो जाता है। उस वक्त उसे अपने बचपन में पिता की याद आती है, जो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और वॉर्म्स बोलकर चिल्लाने लगते हैं और अचानक ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जैसा वो पहले पानी में था। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस तरह वॉर्म्स क्यों दिखाई पड़ रहे हैं।